नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज की ये क्लास आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। अभी फ़िलहाल में फरवरी और मार्च में राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती यानी कि रीट मेंस का जो पेपर हुआ था, इसमें अपन लेवल 1 यानी कि L1 के अंदर इन्फ्यूजन नोट्स में से कितने क्वेश्चन मिले हैं वो एक एक करके आपको बताएंगे। पूरा एनालिसिस सर मेरे साथ खड़े हैं, सर आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि इन्फ्यूजन नोट्स में से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पेज से पूछा गया है। बाकायदा आपको विथ प्रूफ यहाँ पर बताया जाएगा। हमारा जो नोट्स है उसका पेज भी आपको दिखाया जाएगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी जाएगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ करीब 102 क्वेश्चन है जो इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स में से मिले हैं। तो आप यहाँ से एक एक करके क्वेश्चन का एनालिसिस भी कर सकते हो। मेरे साथ खड़े हैं मनीष सर हैं, ये आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देंगे। चलिए सर आप बताइएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार और अभी सर ने सारी डिटेल आपको बता दी है और बिना टाइम को ख़राब करते हुए मैं सीधे एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। ठीक है, तो अभी रीट का जो पेपर हुआ है आपको पता होगा 25 फरवरी 2023 को लेवल 1 का मेंस का 3rd ग्रेड। हाँ जी, तो उसमें हमारे नोट्स में से 102 क्वेश्चन मैच हुए हैं। 102 क्वेश्चन कितने में से? 150 क्वेश्चन में से, है ना। 150 में से 102 क्वेश्चन मैच हुए हैं। और कौन कौन से मैच हुए सभी मैं बताने वाला हूँ। और ये कितने प्रतिशत होता है आप देख सकते हो, 68% क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मैच हो रहे हैं। कट ऑफ कितने पे जाएगा ये देखा जाएगा रिजल्ट आने के बाद में, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन ये हैं और ये अगर आप इतना ही अगर देखेंगे तो ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। चलिए अब मैं आपको दिखा दूं कौन कौन से क्वेश्चन मैच हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे ये है, ठीक है। ये पूछा है वेली किसान कृष्णन रुक्मणी री रचना जो है वो कहाँ पे है हमारे नोट्स में, आप देख सकते हो, है ना। इस रचना के रचनाकार पूछे तो हमारे नोट्स में कहाँ पर, ये भाग नंबर 1 और पेज नंबर 166। मैं आपको बता दूं कि जो हमने रीट के नोट तैयार किए थे दोस्तों, वो किस तरह से तैयार किए थे, उसको 4 पार्ट में हमने तैयार किया था, है ना। 4 पार्ट में तैयार किया था और उसके चारों पार्ट्स में आप वेबसाइट पे जाके देखना, रीट मेंस 3rd ग्रेड लेवल 1, ठीक है, कौन कौन से भाग हैं। अब ये चारों भाग के नाम आपके सामने आते रहेंगे। भाग 1 में ये मिला है, भाग 2 में ये मिला है, 3 में ये मिला है, कौन से पेज पे मिला है ये भी मिला है ना। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स परचेज किए हैं वो सभी मैच कीजिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए फिर अपन आगे देखेंगे। और हर एक एग्जाम में इसी तरह से हमारे नोट्स में से रिजल्ट आता रहता है, ठीक है। कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं जा रहा है जहाँ पे हमारे नोट्स में से रिजल्ट नहीं आ रहा हो, यानी कि क्वेश्चन मैच ना हो रहे हो। हर एक नोट्स में क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। चलिए तो ये देखिए कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 166 पे आप देख सकते हो। पेज नंबर 166 में आपको दिखा दूँ, यहाँ से देखिए, ये हमारे नोट्स का पेज नंबर 166 है। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा है पृथ्वीधर राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में वेली कृष्णन रुक्मणी री वचनिका की रचना की थी, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पृथ्वीराज राठौड़। चलिए अब अपन स्पीड से चलेंगे थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे। आप ये क्वेश्चन मैच करते रहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, और हमारे नोट्स में वो क्वेश्चन कहाँ पर दिए हुए हैं ये भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेजा बांध बनाया गया है कहाँ है, कोठारी नदी पर। ये भाग नंबर आप इसको देख सकते हो, भाग नंबर, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये भाग नंबर 1 और पेज नंबर 32 पर मिलेगा, ठीक है। ये देखिएगा पेज नंबर 32 पे मेजा बांध यहाँ पे लिखा हुआ है, कोठारी नदी पे में बना हुआ है कौन सा बांध, मेज बांध। ये देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है मेज बांध यहाँ पर बनाया गया। अगला, ये कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कजली तीज का त्यौहार बूंदी। चलिए कहाँ मिलेगा, भाग नंबर 1 पेज नंबर 268। जिन स्टूडेंट्स ने बुक्स परचेज कर ली हैं वो इन बुक्स को मैच करते रहिए। ये तो कजली तीज कहाँ मनाया जाता है, यह मेला बूंदी जिले में मनाया जाता है। कब, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहर पीर के रूप में पूजा जाता है, तो ये कौन है, गोगा जी। पेज नंबर 307 भाग नंबर 1, भाग नंबर 1 से काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं। देखिए गोगा जी के बारे में, गोगा जी चौहान के बारे में डिटेल दी हुई है, लोक देवता हैं ये,
ठीक है। यहाँ लिखा है महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर यानी प्रत्यक्ष पीर कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन राजस्थानी लोक साहित्य है, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िएगा और ये भाग नंबर 1 और 218 पे जाइए। इसका ये क्या है, लोकगीत है ये, लोक साहित्य रीड दीट सू हरजत काई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये लोकगीत है, इसको पढ़िएगा। यहाँ पे ये साफ लिखा हुआ है हजरत, ठीक है, ये लिखा है, ये क्या है, लोकगीत है ये एक। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक घास नहीं है। घास पूछ लिए कौन सी नहीं है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये वाली एक घास नहीं है। तो हमारे नोट्स में ये घास दे रखी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। भाग नंबर 1 पेज नंबर 15, ये देखो धामड़ कराड़ अजाड़ लीलड़ सेमड़ ये सब घास दे रखी हैं, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब सभी हैं और वो एक जो नहीं है तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आरटीई अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं, तो ये भाग 10 29 धाराएं, और ये भाग 2 और पेज नंबर 120 पे मिलेगा। ये देखो आरटीई अधिनियम को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, कितने भाग कितने अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस अधिनियम में 10 अध्याय और ये 29 धाराएं हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन किस जिले की सीमा क्षेत्र का विकास कार्यक्रम के ये राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये कार्यक्रम चल रहा है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसमें कितने जिले हैं, 4। तो ये भाग नंबर 2 पेज नंबर 17 पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये कार्यक्रम का नाम है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4 सीमावर्ती जिले कौन कौन से, बाड़मेर बीकानेर गंगानगर और जैसलमेर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम्स। ये इडियम्स से पूछा गया है। डोंट बीट अराउंड द बुश, ठीक है। तो अवॉइड मतलब होता है ना कि झाड़ी के आसपास मत मारो, यानी मेन मुद्दे पर बात करो, ये इसका अर्थ होता है मुहावरे का। तो अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए तो 157 पेज नंबर भाग नंबर 3 पेज नंबर 157 में मिलेगा और यहाँ पे हमने दे रखा है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, बीट अबाउट द बुश। चलो इधर उधर की बातें ना करना, मुद्दे की बात करना। अगला निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है 2009 का, आयु वर्ग में मतलब इसमें आयु पूछ ली है, ठीक है। तो इसका भाग नंबर 2 पेज नंबर 115 और 120 पे मिलेगा जाके, 6 से 14 वर्ष है, ये दो पेजेस में मिल रहा है अपने नोट्स में। और ये पेज नंबर देखो, पेज नंबर साफ आप यहाँ से देख सकते हो, साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये 6 से 14 वर्ष ये रहा, 6 से 14 वर्ष, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, कई बार आ भी चुका है। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पे भी लिख रखा है, अगले पेज पे भी आप देख सकते हो 6 से 14 वर्ष के बारे में यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिएगा अगला अपन देखेंगे निःशुल्क शिक्षा के बारे में है। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को स्वीकृत होंगे, तो 5। भाग नंबर 2 और 116 पे मिलेगा। ये किस तरह से 5 है वो इसमें सब बताया हुआ है हमारे नोट्स में, ही धाराएं आप पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कितने छात्र पर कितने अध्यापक होने चाहिए, कितने पर कितने नहीं होने चाहिए, यहाँ पर संख्या से आप देख सकते हो, 1 से लेकर 60 तक 2 अध्यापक, 60 61 से 90 तो 3 है ना, एंड सो ऑन। तो इस तरह से सही आंसर तक पहुँचोगे आप। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। तो ये प्रयोग पूछ लिया है कि किसने किस पे प्रयोग किया था या इनके ये प्रयोग हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये थार्नडाइक बिल्ली और ये सब आपने पढ़े होंगे साइकोलॉजी में, ठीक है, मनोविज्ञान में। तो भाग 4 पेज नंबर ये 49 और 48 में मिलेगा भाग 4 में। तो ये पेज नंबर देखो यहाँ से देख सकते हो, ये 48 और एक ये 49, ठीक है। यहाँ पर तो देखो इन्होंने लिखा है पावलाव ने किस सिद्धांत पे अधिगम का सिद्धांत किस पे दिया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने किस पे किया था, ये चूहे और कबूतर पे किया था। तो इस तरह से आपको सही आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है, सब दे रखा है अपने नोट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रिद्धिमा ध्यान है ना, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। देखो मैं हर एक क्वेश्चन पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसका पेज नंबर 4 पेज नंबर 171 और भाग नंबर 4 पे देखो, प्रतिगमन इसका सही आंसर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रतिगमन के बारे में ये बताया है, पीछे की ओर लौटना, ठीक है, ये होता है। चलिएगा और आप इससे और थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, सही आंसर तक पहुँच जाओगे। अगला क्वेश्चन 71 पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पीच मस्ट प्रीसीड, ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग, भाग नंबर 3 और पेज नंबर 172 पे आप जाएंगे और इसका सही आंसर मिल जाएगा। यहाँ से देख सकते हो ये मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से देखो राइटिंग प्रीसीड्स, राइटिंग वगैरह यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी श्राव्य सहायक सामग्री नहीं है, किससे अपन नहीं सुन सकता है ना, तो भाग 2 पेज नंबर 18, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और बाकी सब हैं। आगे देखेंगे इसका, यहाँ पे अपने दिया हुआ है दृश्य सामग्री और ये श्रवण सामग्री कौन कौन सी हैं, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, रेडियो वगैरह ये सब दे रखी हैं। तो जो नहीं दे रखी समझ लो वही सही आंसर है। पूछा कि कौन सी नहीं है, ठीक है, ये पूछा कि कौन सी नहीं है, तो कौन सी है, ये वाली नहीं है। टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, रेडियो है, ये सब है। अगला क्वेश्चन, निम्न के शब्दों में कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है जिसमें नाम नहीं होता, ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं होता वो, तो ये आप देख सकते हो। इसका सही आंसर भाग नंबर 3 और पेज नंबर 5 और 6 पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये यहाँ से, ठीक है, नदियों के नाम गंगा, तो ये गंगा दे रखी है, तो ये किस में आ गई, ये आ गई दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये देखो व्यक्तिवाचक हमने एक्सप्लेन की हुई है, तो व्यक्तिवाचक अगर उसमें आ गई है तो जातिवाचक में नहीं आएगी, तो गंगा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, तो ये भाग 2 पेज नंबर 50 में मिलेगा, मुख्यमंत्री। ये देखो मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाते हैं किसको, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब सचिव, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है। ये सब देखो संसदीय सचिव कहा जाता है, और ये संसदीय सचिव को कौन वो दिलाता है शपथ, तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखा है मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाते हैं, ठीक है, तो मुख्यमंत्री इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों ये, इट इज टाइम वी, तो ये यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो भाग 3 पेज नंबर 131 पे मिल जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो इसको, यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको, इट इज़ टाइम, और ये आप इसमें किसका यूज़ करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा, ठीक है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, तो पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में जो भी वर्ब दे रखी है वो आप लगा दीजिए, सही आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिएगा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे से मैच भी हुआ है हमारे नोट्स में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये भी यहाँ से पूछा है, क्या पूछा है इन्होंने, पैसिव वॉइस पूछ लिया है, ठीक है, ही हैड नॉट डन द वर्क, तो इसका पैसिव वॉइस आप जाएंगे भाग 3 पेज नंबर 138 पे देखेंगे, पैसिव वॉइस हमने अच्छे से बनाई हुई है, समझाई हुई है यहाँ पे, तो पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है और इसको आप करेंगे और सॉल्व करेंगे, पैसिव वॉइस आप आराम से पहुँच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप आराम से पढ़ाई अच्छे से करते हो और इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कई क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं दोस्तों कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, नोट्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। हम कोशिश ये करते हैं कि क्वेश्चन मैच हो जाए, सीधा सीधा भी मैच हो जाए और पैटर्न पे आधारित हो जाए, तो अगर आप पढ़ेंगे तभी आप पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन मैच करवा पाएंगे। अगला देखेंगे, अगला अपन देखेंगे, ये सुर्खियों में रहा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मंगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है, तो जयसमंद, भाग 1 पेज नंबर 41 पे, ठीक है, ये यहाँ से अपन देखेंगे इसका सही आंसर, यहाँ पे देखो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, ये इसमें सब लिखा हुआ है और यहाँ से आप देख सकते हो इसका सही आंसर इसमें मैच हो जाएगा। चलिएगा, फिर अपन आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिए, ये पूछा है ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध, तो ऑपरेशन सर्द हवा ये पेज नंबर 19 पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, करंट अफेयर वाले में मिलेगा, तो करंट अफेयर हम पीडीएफ फॉर्मेट में देते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में करंट अफेयर दी हुई है स्टूडेंट्स के लिए, हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए देते हैं जो भी इन्होंने परचेज किया है, और उसमें पेज नंबर 19 पे आप जाना, उसमें आपको ये मिल जाएगा ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, तो ये सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हम करंट अफेयर भी देते हैं, पेज नंबर 19 पहले मैं आपको दिखा दूँ, पेज नंबर 19 है, ये करंट अफेयर जिन स्टूडेंट को गई है वो आप देख लेना, ठीक है, तो ये ऑपरेशन सर्द हवा के बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो इसको, ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, किससे संबंधित है आप पूरा पढ़ लेना, बीएसएफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, जसनाथी संप्रदाय, ठीक है, इससे पूछ लिया है, कतरिया सर, ठीक है, चलो पेज नंबर 301 भाग नंबर 1, यहां से देखो ये रहा कथरिया सर, ठीक है, ये कतरिया सर में आसुनी शुल्क सप्तमी को मेला लगता है, ये किस संप्रदाय संबंधित है, जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो संत जसनाथ जी, इनके बारे में डिटेल दे रखी है और यहाँ पे अपन ने लिख रखा है ये, ठीक है, कतरिया सर ग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 301 पे था ये। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में राज्य वन नीति लागू की गई थी, कब लागू की थी, 2010, भाग 1 पेज नंबर 50, यहाँ पे मिल जाएगा ये, तो यहाँ पे अपन देखेंगे वन संपदा वाला चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2010 में लागू की गई थी, ठीक है,
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की प्रथम वन नीति 2010 में लागू की गई थी। साफ दिख रहा होगा साहब आप सभी को, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट ने नोट्स परचेज किए जरूर मैच कीजिए इन क्वेश्चंस को। यहाँ से भी आप देख सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये पूछा था, हाँ, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के थे? ठीक है, तो भाग 1 पेज नंबर 170 और 205 पे देख सकते हैं किशनगढ़ इसका सही आंसर है। चलिए ये मैं आपको दिखा दूं, ये सामंत सिंह, ठीक है। और ये बनी ठंडी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कहाँ से थे, किशनगढ़ से, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है किशनगढ़ चित्रकला। चलिएगा अगला क्वेश्चन, निहाल चंद ये किशनगढ़, ये भी एक यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ भी 2-2 पेजेस पे अपने नोट्स में मैच हो रहा है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भाग 1 पेज नंबर 267 पे लगता है, ठीक है। ये झालरा पाटन इसका सही आंसर है। पेज नंबर 267 झालरा पाटन। ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा झालावाड़ में ये चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है। कहाँ लगता है? झालावाड़। झालावाड़ में भी कहाँ? झालरा पाटन में लगता है, ठीक है। चलिएगा फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्त्रियां बोलरा आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? तो बोलरा कहाँ पहनती हैं स्त्रियां? ये भाग 1 पेज नंबर 315, ठीक है। इसका सही आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे अपन ने दे रखा है, ये रहा बोलरा। बोलरा कहाँ पहना जाता है? ये सिर का आभूषण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिर कहाँ लिखा है इसमें? ये रहा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप देख सकते हो ना, सीधा सीधा मैच हो रहा है। बोलरा, ठीक है, कहाँ का है? सिर का है, ठीक है। चलिए अगला, सी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट, ठीक है। ये नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होगा इसको, है ना। डायरेक्ट में दे रखा है, इनडायरेक्ट में बनाओ। तो आप यहाँ से देख सकते हो इंटरोगेटिव से पूछा गया है और ये इस तरह के पैटर्न पे पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसको मिल जाएगा आपको, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आप पैटर्न पे ही मैच करवा सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि उस तरह के एग्जाम्पल मैथ में, इंग्लिश में मिल जाएगा। और फिर होता ये है कि फिर आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है, कि कैसे इसका सही आंसर अपन करेंगे। जिस स्टूडेंट ने अगर 2+2 जोड़ना सीख लिया तो वो 4+4 भी जोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन बस 2+2 कैसे जोड़ा जाता है ये हमने समझा दिया। 4 और 4+ एग्जाम में पूछ रहा है तो वो आपको पता चल चुका है कि 2 जिस तरह से 2 जुड़ सकता है, 4+4 जुड़ सकता है, ठीक है। वही कि एक नरेशन इस तरह से बन सकता है तो उसी पैटर्न में दूसरा पूछ लिया है, बस नाम ही तो चेंज है, पैटर्न तो वही है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगला देखिएगा, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या है? उदयपुर। भाग 1 पेज नंबर 30 और 107 में मिलेगा ये यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे अपन, ये भारतीय लोक कला मंडल 1952 में बना था, ये उदयपुर में है, ठीक है। पेज नंबर 107 पे ये 2-2 पेजेस पर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 2-2 पेजेस पर भी मैच हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इससे अच्छे नोट्स आपको और कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन काफ़ी मैच हो रहे हैं हर एक नोट्स में से। चलिए ये पूछा है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। काफ़ी जी क्वेश्चन है। भाग 2 पेज नंबर 302 पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1972 में ये अधिनियम लागू हुआ, पेज नंबर 302 पे। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, ठीक है। तो ये स्थानांतरित कृषि, भाग 1 200 कितना लिखा है ये, पेज नंबर 81 पे है और ये साइड 23 लिखा हुआ है, हाँ 23 पे है, ठीक है। तो ये लिखा है वालरा के बारे में अपन ने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन फिर से देख लो आप थोड़ा सा। यहाँ पे पूछा है राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, ठीक है। तो ये स्थानांतरित कृषि होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, ठीक है। वालरा क्या है? आदिवासियों द्वारा जो एक खेती की जाती है, जो एक स्थानांतरित है, आज आदिवासी यहाँ है तो कल वहाँ है, ठीक है। वो एक कृषि का एक प्रकार होता है वालरा कृषि, इसको जनजाति ही करती हैं, ठीक है। चलिएगा फिर यहाँ पे भी देख सकते हो भील जनजाति है, ठीक है। ये भी एक स्थानांतरित कृषि को ये प्राथमिकता देता है, ठीक है। चलिए फिर अपन आगे देखेंगे, ये गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग किया गया है ना?
तो कौन सा रूप है क्रिया का, तो प्रेरणार्थक, ठीक है। भाग 3 पेज नंबर 18 पे आप देख सकते हो इसको। तो ये भाग 3 और पेज नंबर 18 ये यहाँ पे देख सकते हो। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं कि अपना काम करवाया, चलवाया, ये करवाया, वो करवाना, ठीक है, इस तरह की जो होती हैं, चलवाना, उठाना, उठवाना, है ना, ये जो क्रियाएं हैं वो कौन सी आ गई, प्रेरणार्थक क्रिया आ गई। तो यहाँ पे भी है क्वेश्चन क्या पूछा है कि जगवाया मतलब किसी और से काम करवाना। चलिए पेज नंबर 18 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो पूर्वकालिक, ठीक है। आप देखो भाग 3 और पेज नंबर 17 पे इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। सीता खाना खाकर सो गई, या खाना खाकर ऐसा करेगी, या इस काम को करके दूसरा काम करेगी, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक है। जब करता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर एक काम हुआ, दूसरा काम के लिए वो चालू हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेज नंबर 17 में मिलेगा ये। अगला क्वेश्चन क्या है, बीकानेर के निकट संभ्रास्थल, ठीक है, को किस लोक देवता कर्म स्थल बनाया गया है, ठीक है। किस लोक देव कर्म स्थल बनाया गया है, ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा है। और भाग 1 पेज नंबर 301 पर ये मिलेगा। इसका आंसर जम्भोजी है, ठीक है। तो ये संत जम्भोजी विष्णुई संप्रदाय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बारे में अपन ने यहाँ पे लिख रखा है ये सब, ये स्थल वगैरह के बारे में, किधर गया, ये रहा, ये स्थल है, ठीक है। चलिए फिर आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये सभा स्थल, सम्रा स्थल, ठीक है, ये सब यहाँ पे अपन ने बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं सू कुड़ी बोली, ये जो है वो कहाँ की है, ठीक है, ये बोली जो है, ठीक है, ये थोड़ा राजस्थानी भाषा है। भाग 1 पेज नंबर 325 में मिलेगा, ठीक है, अवधि। तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये हाड़ौती, और ये इसका थोड़ा सा मैच करवाना होगा इसमें, है ना, इसको और इसको मैच करके इसका आपको सही आंसर पता चल पाएगा। और ये मेवाती यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 ये मेवाती है, ये थोड़ा सा ये मेवाती, ठीक है, इसके बारे में अपन ने यहाँ पे समझाया हुआ है। मेवाती पूर्वी राजस्थान की एक बोली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, इसमें इसमें पानी कर्म है, इसमें फल खारी यानी फल है, इसमें फुटबॉल है, इसमें तो कोई है ही नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो गया, भाग 3 और पेज नंबर 17, ठीक है। तो ऐसे काम जिसमें कोई कर्म नहीं होता, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दे रखी है सकर्मक क्रिया, जिसमें ये सकर्मक बता दी और अकर्मक बता दी है। तो जिसमें फल खाता है, यानी कि जिसमें कोई और साथ में होता है तो काम का कर्म होता है, तो उसको सकर्मक कहते हैं। और जिसमें नहीं होता उसमें अकर्मक होती है, जिसमें है ना अपने काम आपसे करता है, खुद से काम करता है, तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हंसना जागना, उसमें हंसने की बात कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें लिखा है ना हंसना, और इसमें देखो ये हंसना, रमा हंसती है, ठीक है, ये देखो रमा हंसती है, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का कार्यरत बल शून्य है तो उसका क्या होगा, नियत, क्या होगा, संवेग। तो भाग 2 और 147 148 में पूछा गया है, ठीक है। संवेग पूछा है, यहाँ पे आप देखते हो संवेग, कुल संवेग नियत होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, मैं थोड़ा और जूम करके दिखा दूँ, कुल संवेग नियत होगा, ठीक है। ये पूरा आप इसको पढ़ लीजिए और आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। संवेग के संरक्षण नियम 147 में जाके पढ़ना, उसमें आपको आराम से ये पता चल जाएगा इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। फिर से ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। चलो चलो इसका आंसर तो थोड़ा सा आप देख सकते हो, यहाँ से मैच करेंगे, है ना। पेज 2 और 3 पे जाना, भाग 4 में, यहाँ से आपको थोड़ा सा ये मिलेगा, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप इस थ्योरी को पूरा पढ़ लो, देखो मैं बताऊँ, यहाँ से संरचनावाद संप्रदाय, ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय से क्वेश्चन पूछा गया है, और इन संप्रदाय को पढ़ लेना और आप सही आंसर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है करने के लिए। भाग 4 और पेज नंबर 61 पे जाना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे विद्यार्थियों के बारे में अपन ने काफ़ी चीज़ें बताई हुई है ना। इस प्रकार से पता चलता है कि विद्यार्थी की समस्या का अपन इससे पता लगा सकते हैं ना।
तो विशिष्ट पिछड़े वाले इसमें आप इसको पॉइंट नंबर 2 को पढ़ना और इससे आप पता लगा सकते हो, सही आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, चलिएगा फिर अपन देखेंगे आगे। चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, ये कौन सा बोर्ड है? तो भाग 2 और पेज नंबर 186 पे जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कई तरह के बोर्ड है, यहाँ पे अपने समझाया वृत्ताकार चार्ट, ये सब ये अपन ने बताए ग्राफ वगैरह, और यहाँ पे ये कौन सा बोर्ड है? फ्लैनन बोर्ड। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, इसका सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सामग्री से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसके बारे में भी, ये भी अगला क्वेश्चन आपको मैच करेंगे अपन। एट लीस्ट विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल सदस्यों की संख्या ना, इसको क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर 3/4 होगा, भाग 2, और ये पेज नंबर 110 पे मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये अपन ने समझाया हुआ है, यहाँ लिखा है 3/4। ठीक है, 3/4, 3/4 सदस्य। 3/4 कहाँ गया? ये रहा 3/4, 3/4। ठीक है, और ये 3/4, ये रहा 3/4। अगला देखिए पेज नंबर 110 पे। प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षक का जो अनुपात है वो क्या है? 40 और 1, भाग 2 और 116 पर मिलेगा ये। ठीक है, ये फिर से वही चीज पूछी, 40 और 1 का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे पूछ ले शिक्षक का अनुपात 40 और 1। चलिए अगला क्वेश्चन, मानेरा डिब्बा, ठीक है, पेट्रोलियम, भाग 1 पेज नंबर 88। ये देखो मैं सीधे सीधा मैच करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। ये देखा है तनोट एवं मडियारी टिब्बा में, जैसलमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भाग 3 और पेज नंबर 299 मिलेगा, कौन सा है? रैखिक युग्म। ठीक है, ये 360 डिग्री इसका सही आंसर है, सॉरी 180 डिग्री सही आंसर है। ठीक है, ये रहा 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म। ठीक है, 180 डिग्री। चलिएगा, यहाँ से ही आप इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं ज़्यादा, आप यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महिला चित्रकलाओं में कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला से शैली से संबंधित हैं? तो ये नाथ द्वारा। ठीक है, भाग 1 पेज नंबर 316 पे जाना, पेज नंबर 316। ठीक है, ये रहा इलायची, इलायची और ये कमला। ठीक है, महिला चित्रकार हैं ये, नाथ द्वारा शैली, पेज नंबर 316 पे। चलिए अगला क्वेश्चन, इट इज़ ओल्ड अप्रोच, ये फिर से वो टीचिंग लर्निंग से पूछ लिया है। ठीक है, लैंग्वेज से, भाग 3 और ये पेज नंबर 177 पे जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको पढ़ना और आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन, फिर से ये समांतर, ये पूछ लिया है रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो भाग 3 और ये पेज नंबर 299 पे, ये समांतर, 2 समांतर रेखाएं। ठीक है, इसी पे पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। ये यहाँ से आप देखना, ये देखो ये 2 समांतर रेखाएं। ठीक है, यहाँ से आप इसको पढ़िए, पैटर्न को पढ़िए और आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प। ठीक है, इसको पढ़ना, पेज नंबर 4 और भाग नंबर, पेज नंबर 11 भाग नंबर 4 पे मिलेगा। ठीक है, ये रहा, इसका सही आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये पेज नंबर 11 में है। आगे देखेंगे, बच्चों में व्यक्ति भिन्नता के कारण क्या होते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ स्क्रॉल, आप देखते चलना और वीडियो पॉज करके देखते रहो। भाग 4 पेज नंबर 32। ठीक है, इस थ्योरी को पढ़ेंगे आप, सही आंसर तक पहुँच जाओगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान से फिर से एक और क्वेश्चन पूछा है, भाग 4 पेज नंबर 2, सही आंसर इज ए। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये देखिए, ये देखिए, इतना पढ़ लीजिए आप और ये सब सही आंसर तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की वह विशेषता जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति की मैं व्यक्ति है ना, फिर से वहीं से क्वेश्चन पूछा है, कैंटल, ये किसने व्याख्या किया है? तो भाग 4 और पेज नंबर 32 पे मिलेगा। और यहाँ पर देखो, ये कैटल ने इन्होंने बताया है कि इनके गुड़ के बारे में। ठीक है, कैटल के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दे रखी है, आप इसको पढ़ लेना और सही आंसर तक पहुँच जाओगे। अगला क्वेश्चन फिर से ये वहाँ से पूछा गया है विधि से, तो ये भाग 2 पेज नंबर 190 में मिलेगा, इसको पढ़ लेना। इस
और आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, विधियां दे रखी हैं अपन ने यहाँ पे काफ़ी सारी। अगला क्वेश्चन देखो, वाचन की विश्लेषण विधि में है ना, फिर से विधि से क्वेश्चन है, भाग 3 और पेज नंबर 79 पे मिलेगा। तो ये ध्वनि साम्य विधि आपको देखने को मिलेगी, और ये ध्वनि साम्य विधि यहाँ पे दे रखी है, और इसको आप पढ़ेंगे और सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ध्वनि साम्य विधि, ठीक है। कुंभलगढ़ तथा गोविंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। तो भाग 1 पेज नंबर 209, ठीक है, सॉरी 209 नहीं, 20 और 9 पे, ये बोराट पेज नंबर 20, ये देखो बोराट का पठार गोविंदा से कुंभलगढ़ तक, ठीक है, पेज नंबर ये 20 पर है। और फिर इसके बाद में ये बोराट का पठार यहाँ पे ये दे रखा है कुंभलगढ़, ठीक है, गोगुंदा और राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील का क्षेत्र, ठीक है, पेज नंबर 9 पे मिलेगा। ये रहा 9। आगे देखेंगे, ये पूछा है प्राइम नंबर, तो ये 79, तो ये भाग 3 और 195। तो जाहिर सी बात है कि 80 के आसपास का सबसे अभाज्य संख्या कौन सी अभाज्य, ये भी है ना, लेकिन सबसे निकटतम अभाज्य कौन सा है, ये तो सबसे करीब है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 9 से डिवाइजेबल है, ठीक है, 3 से भी है, तो नहीं हो सकता वो। तो बचा कौन सा, ये इसका सही आंसर है। चलिए, तो ये प्राइम नंबर के बारे में अपन ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, और कौन सी कितने से कितने तक के बीच की कौन सी होती हैं वो सब समझाया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो ये 282 और 283 पे आप देखेंगे, 280 पे भी देख लेंगे, ठीक है। 2 डांडी इसका सही आंसर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमने सब ये बताया हुआ है, ठीक है। तो जो है वो हमने बता दिया, जो नहीं है तो वो अपने नोट्स में होने का कोई मतलब नहीं बनता, वो एग्जामिनर अलग से पूछ लेता है, तो इसलिए अपने नोट्स में वो होती ही नहीं है, ठीक है। तो वो सही आंसर इसका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी लोकनाट्य आपने समझाया हुआ है, ठीक है। और ये भी एक राजस्थान का स्वांग लोकनाट्य के बारे में आपने बताया है, जो ऑप्शन में सभी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय पाठ्यक्रम से क्वेश्चन पूछा है 179 भाग नंबर 2, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, जेरम ब्रूनर, और ये इनके बारे में अपन ने यहाँ पे समझाया हुआ है, ये ठीक है, इनके बारे में अपन ने यहाँ पे ये समझाया हुआ है, ये ब्रूनर, ये लिखा हुआ विकास ब्रूनर, ठीक है, इनको पढ़ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है जन्म, ये फिर से वो साइकोलॉजी से क्वेश्चन है, तो भाग 4 और ये पेज नंबर 15 पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भाग 4 में यहाँ पे ये सब समझाया हुआ है कि कितना बॉडी बढ़ता है, कितना नहीं बढ़ता है, क्या होता है, वो सब अपन ने यहाँ पे समझाया हुआ है, और यहाँ से आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को, है ना, फिर से ये भाग 4 और ये पेज नंबर 51 पे आप जाना, वहाँ पे आप ये देखने को मिलेगा, ये डिस्ग्राफिया के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये डिस्ग्राफिया क्या होती है, ये हमने यहाँ पे समझाई हुई है। लेखन विकृति, डिस्ग्राफिया, बातों को गलत तरीके से लिखना, है ना, इसको अपन कहते हैं क्या, डिस्ग्राफिया। तो वही चीज़ वहाँ पे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे और सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। फिर से ये चीज़ आप देखेंगे और इसको पढ़ना, और ये शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको, भाग 3 पेज नंबर 377। तो ये आप इसको पढ़ लेना, और ये 373 तक आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर अपन देखेंगे यहाँ पे, और ये निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युग्मत, है ना, इसको आप देख सकते हो। तो ये ग्राफ इसका सही आंसर है, भाग 2 और पेज नंबर 186 पे आप देखेंगे। और ये भाग 2 और ये ग्राफ के बारे में अपन ने यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। और ये ग्राफ ये रहे इधर, ठीक है। इन ग्राफ्स को आप पढ़ लेना, और यहाँ से आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। ये सब समझाया हुआ हमने, चार्ट, ग्राफ वगैरह ये सभी। फिर अपन देखेंगे संविधान में कौन से राजस्थान में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए, बलवंत सिंह मेहता। भाग 2 पेज नंबर 359 और भाग 1 398, दोनों पे मिलेगा। यह है संविधान सभा में राजस्थान में से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति उदयपुर के बलवंत सिंह मेहता थे, ठीक है, यहाँ भी मिल गया। और फिर अगला पेज नंबर यहाँ पे भी आप देख सकते हो 198 पे, 198 पे यहाँ पर भी लिखा हुआ बलवंत सिंह मेहता, ठीक है, इन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले ये राजस्थानी थे। चलिएगा, फिर अपन देखेंगे यहाँ से, ये अगला क्वेश्चन ये अंबिका माता मंदिर, भाग 1 137 और 313 उदयपुर, ठीक है, ये अंबिका माता, ठीक है, कहाँ पे है, ये उदयपुर में है। चलिएगा, फिर अपन देखेंगे अगला, यह अंबिका माता, ठीक है, उदयपुर, यहाँ भी दर्शाया हुआ है 313 पे।
फिर अगला क्वेश्चन ये आ गया, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? भाग 1 209 पे आप जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये मीराबाई हैं और इनका जन्म पाली में हुआ था। एक गांव है कुड़की, वहाँ पे 209, ठीक है। फिर आप देखेंगे समान संलग्न आकृति, ये पूछ लिए, ठीक है। तो एक्स का मान पूछा है, तो ये जाहिर सी बात है, ये एक्स का मान यहाँ पर क्या बनेगा? भाग 3 और ये 299 पे है, ये 100 इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इस पैटर्न पे है, इस फॉर्मूले में आप लगाना और आप सही आंसर तक पहुँच जाओगे। चलिएगा, फिर सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, भाग 2 और 300, और यहाँ पे ये पेज नंबर 23 पे है, भरतपुर। सरसों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सेवर जिला कहाँ पे? सेवर में है, और जिला कौन सा? भरतपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक्स ये कहाँ है? करंट अफेयर पेज नंबर 26 में मिलेगा, जिसमें ये इसका सही आंसर क्या है? 2। तो यहाँ पे ये आप साफ देख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पैरा ओलंपिक, ठीक है। और फिर आपको मैं इसमें, चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, ये इतिहास में 2 पदक जीते हैं ना, 2, कितने पूछा है? 2। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु, ठीक है। तो भाग 3 85 और 86 पे आप देख सकते हो, सरल से जटिल, ठीक है। यहाँ पे दिया है सरल से जटिल की ओर, ठीक है। भाग सरल से जटिल की ओर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये समझाया हुआ है। चलिए फिर अपन देखेंगे ये हाड़ौती, हाड़ौती से पूछा है कोटा और बूंदी की है, ये भाग 1 325 में, उसमें और भी क्वेश्चन पहले मिला था अपन को। ये हाड़ौती, ठीक है, कोटा बूंदी में हाड़ौती बोली जाती है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, कौन से राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। अनारक्षित वन, भाग 1 पेज नंबर 50 और 51 पे आप देख सकते हो। तो 50 और 1 अवर्गीकृत यहाँ पे दे रक्षित ये रखे हैं, सब जानकारी दे रखी है, ठीक है, प्रशासनिक आधार पे। तो ये प्रशासनिक आधार पे अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित जितने भी हैं सब दे रखे अपन ने, ठीक है। फिर अपन देखेंगे विशल देव रासो प्रेम काव्य, भाग 1 328, विशल देव रासो, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए, सही आंसर तक पहुंच जाओगे। चलिएगा 328 में मिल जाएगा। फिर अपन देखेंगे राजस्थानी तेरापंथी संप्रदाय, ये क्या है? भाग 1 305, जैन धर्म से संबंधित है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से, ठीक है, ये तेरापंथी संप्रदाय जैन संप्रदाय की एक स्थापना है ना, यहाँ से आप देख सकते हो, सही आंसर मिल जाएगा। चलिएगा फिर अपन देखेंगे राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो भाग 1 और ये पेज नंबर 101 पे, भाग 1 में, ठीक है, 1950। ये देखो पुरातत्व है, ये 1950, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, वर्ष 1950 में। अगला क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भाग 2 और 29 पे, ठीक है। ये बीबी जरीना जी कहाँ है? ये बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? धौलपुर, धौलपुर इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, ये व्हाट्स लर्निंग, ये क्या पूछा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, पैसे बॉयज है ना, एक्टिव प्रोसेस, ये सही विकल्प पूछा है अधिगम, अधिगम का पूछ लिया इन्होंने। अधिगम क्या है? सक्रिय प्रक्रिया, भाग 4 पेज नंबर 300, पेज नंबर 28, ठीक है। फिर अपन देखेंगे संज्ञानात्मक, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से समझाया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन पे अपन चलेंगे, इस दृश्य श्रव्य सामग्री को पूछा है, और ये भाग 3 और पेज नंबर 86 में मिलेगा, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर यहाँ पे अपन ने सब बताया हुआ है, ठीक है। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में, भाग 1 भाग 1 और ये 54 पे मिलेगा, भाग 2 और 3 पे भी मिल जाएगा पेज नंबर पे, ठीक है। तो ये मरु उद्यान यहाँ पे आप देखेंगे, ये बताया हुआ है अपन ने, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ठीक है, 54 पे मिल गया। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे भी है, कौन से पे है? 3 पे भी है। 3 पे कहाँ मिलेगा? ये रहा राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, कहाँ है? जैसलमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन, बैडलैंड ऑफ चंबल, ठीक है, चंबल बेसिन की खंड भूमि, भाग 1 पेज नंबर 30। चंबल के बारे में यहाँ पे अपन ने डिटेल बताई हुई है पूरी, ठीक है। चंबल नदी से आप पढ़ने ला, और यहाँ पे आप देख सकते हो अवलनिका अपर्दन जिले में, ठीक है। और इसको पढ़ लेना, इस पोर्शन को पढ़ लीजिएगा, आप सही आंसर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो ये भाग 1 126 और 127, आहड़,
ठीक है। ये आहार सभ्यता है, इसके बारे में अपन ने कंप्लीट डिटेल दे रखी है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है इस मुद्रा का प्रमाण धूलकोट टीले से मिलता है। तो ये आहार के बारे में अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आहार सभ्यता की विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आहड़। अगला क्वेश्चन क्या है? अरावली श्रृंखला गुरु शिखर भाग 1 और ये 19, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, गुरु शिखर इसका सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। अरावली पर्वतमाला के बारे में अपन ने दे रखा है ये गुरु शिखर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बरखान रेत के टीले भाग 1 116 भाग 1 और 16 पे मिलेगा। ठीक है, बरखान के बारे में अपन ने यहाँ पे दे रखा है ये रेत के टीले। चलिए अगला क्वेश्चन। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन भाग 1 254। यहाँ पे देखेंगे कुंभलगढ़, ठीक है, ये रहा मंडन। ठीक है, ये साफ पढ़ने मारा ना आपके, जूम करके पढ़ लेना है इसको। अगला क्वेश्चन। बेगू, ये भी ट्रेंच कमीशन पूछ लिया है, ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है और ये भाग 1 222 पे मिलेगा आपको। और ये आप देख सकते हैं बेगू किसान आंदोलन के बारे में, ये रहा बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रेंच, श्री ट्रेंच की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, तो ट्रेंच 222 पे मिलेगा। ठीक है, अगला। बनास नदी का उद्गम है कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियाँ, पेज नंबर 30 और 31 पे मिलेगा भाग 1 में, बनास नदी। ठीक है, ये दे रखा है अपन ने यहाँ पे। और ये खमनोर की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी कहाँ? ये रही, खमनोर की पहाड़ियाँ से होता है बनास नदी का उद्गम। और ये देखो मैप में भी हमने अच्छे से समझाया हुआ है, ये खमनोर। ठीक है, ये जराज समुद्र में पड़ता है और ये बनास नदी यहाँ से जाती है। अगला। रखड़ी और टोटी ये महिलाओं के गहने हैं, टोटी से ही पता चल रहा है। ठीक है, और ये रखड़ी तो भाग 1 315 पे मिल जाएगा ये। देखो ये रहा रखड़ी। ठीक है, और टोटी भी अपन ने यहाँ पे दर्शाया हुआ होगा, ये टोटी, ये किधर है? टोटी भी इसमें ये रहा। हाँ ठीक है, ये टोटी ये रहा। तो टोटी कहाँ का आभूषण है? कान का है। ठीक है, 315 पे मिलेगा। अगला। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? ये भोज परमार, भाग 1 137 और ये 227 पे मिलेगा भाग 2 में। ठीक है, तो अल्लट, और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको पढ़ लेना, ये इसको नहीं, इसको ये रहा। ठीक है, ये त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कई कई होता है कि एक ही पेज से कई क्वेश्चन मैच हो जाते हैं, 2 2 3 3 क्वेश्चन एक ही पेज से आ जाते हैं। ठीक है, चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है उदयपुर, भाग 1 पेज नंबर 60 पे जाना, ये देखेंगे 60 पे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये मक्का का उत्पादन में कौन सा जिला आ गया है? यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये इसको आप पढ़ लेना पूरा, है ना, डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको सही आंसर तक आप पहुँच जाओगे। ठीक है, मक्का ये रहा, और ये राजस्थान में भी अपन ने काफ़ी डिटेल इसकी बता रखी है। चलिए फिर अपन आगे देखेंगे। गणेश्वर संस्कृति एक ताम्रगीन, भाग नंबर 1 127, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, पहले भी कई बार पूछ चुके हैं कि गणेश्वर है, और ये यहाँ पे आप पढ़ लेना है इसको। ठीक है, और ये गणेश्वर, और ये इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन सी जिलों में विस्तृत हैं? ठीक है, झालावाड़, कोटा, भाग 1 300, ये पेज नंबर 54 पे, ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा हिल्स या दर्रा अभ्यारण्य भी कहते हैं इसको, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फड़ वाचन से संबंधित है? तो भाग 1 307 में मिलेगा बोप्पे। यहाँ से आप देखेंगे इसको, ये देखो फड़। ठीक है, ये लिखा हुआ है वाचन किससे संबंधित है? भोपा, ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कृष्णा कुमारी किस राज्य से संबंधित है? ना, किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? ये पूछा है भाग 1, तो और ये 159 में मिलेगा, उदयपुर इसका सही आंसर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कृष्णा कुमारी के बारे में, यहाँ पे अपन ने बताया हुआ है, ये भीम सिंह के बारे में आप पढ़ लेना है इसको। ठीक है, और इसमें आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगी, ये पुत्री थी इनकी भीम सिंह की, कृष्णा कुमारी जी। ठीक है, तो और इतना पढ़ लेना आप, और सही आंसर तक आप पहुँच जाओगे। चलो अब मैं पूरा पढ़ के आपको नहीं सुना रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। फिर आप देख सकते हो ये 1938 में करौली जिले में प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, तो ये भाग 1 245, घरेलू प्रजामंडल ये रहा। ठीक है, त्रिलोक, और ये सब यहाँ पे अपन ने बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन। कंवर सेन द्वारा राजस्थान की नहर की शुरुआत वर्ष
ये भाग एक और भाग एक और 46 पे मिलेगा 1948। यहाँ से आप पढ़ लेना, ये 1948 अपन ने डेट दे रखी है, ठीक है। सही आंसर इसका सही ये रहा। फिर अपन देखेंगे ये मारवाड़ की पन्नाधाय किसको कहा जाता है, भाग एक और पेज नंबर 158 गौराधाय को। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मारवाड़ के पन्नाधाय भी कहा जाता है किसको, गोरा को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो, पेज नंबर 72 पे मिलेगा। ये कहाँ, करंट अफेयर के पेज में 29 जुलाई 2021 में, ठीक है। ये मिशन निर्यातक बनो कहाँ गया, ये रहा आपका मिशन निर्यातक बनो। ठीक है, ये रहा निर्यातक बनो, मिशन निर्यातक बनो, ये अपन ने दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल खिलाड़ी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, निशानेबाजी से। तो ये करंट अफेयर और पेज नंबर 29 पे मिलेगा, ठीक है। इसका पेज थोड़ा मिस हो गया है, आगे मैं दिखा दूंगा। और ये पीडीएफ करंट अफेयर ये 183 में मिलेगा प्रश्न नंबर, ठीक है। ये पीडीएफ में 183 पर मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, आष्ट्रा हिंद। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। ये करंट अफेयर में 12 जनवरी को अपन ने करंट अफेयर डाली हुई थी इंस्टाग्राम पे, उसमें देख लेना आप, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये 21 जनवरी को अपन इंस्टाग्राम पे, हर एक इंस्टाग्राम पे अपन पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप जाना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना हुआ इन्फिनिटी नोट्स का, वहाँ पे आप 21 जनवरी को मिलेगा। 21 जनवरी को हमने ये डाला हुआ है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चंस और आप देखिए, ये क्वेश्चन और हैं, ठीक है। राजस्थान के किस खेल खिलाड़ी को निशानेबाजी, तो 12 जनवरी को डाले गए प्रश्न कहाँ पर, ये 29 पेज नंबर में मिलेगा ये पीडीएफ में, ठीक है। ये आष्ट्रा हिंद, ये कहाँ मिलेगा, 183 पे मिलेगा, ठीक है। और ये नौकायन ये वाला, ये 12 जनवरी को डाले गए पेज में मिलेगा, ठीक है। ये 12 जनवरी को वीडियो अपन ने डाला था। और ये दिसंबर में ये 2022 वाला ये क्वेश्चन है, ये 21 जनवरी को करंट अफेयर के पेज पर मिल जाएगा, ठीक है। ये कृति भारती इसका सही आंसर है। तो इस तरह से ये मैंने सारे के सारे आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। टोटल हमारे नोट्स में जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिए। 102 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मैच हुए थे, वो 102 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। 102 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने कर दिए। ये 150 में से आए हुए हैं, और ये 150 में से 102 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। और इस तरह से और अब भी और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, उनका हर एक में रिजल्ट रहेगा। और आप इसी वजह से इस तरह से नोट्स को परचेज कीजिएगा अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।